ये बात भी दिलचस्प है जो ओआरएफ के लेख में है कि ये टैरिफ असल में अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर ही टैक्स की तरह है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो क्या मतलब भू राजनीतिक संदेश देने के चक्कर में इकोनॉमिक लॉजिक पीछे छूट गया? हाँ, काफी हद तक यही लग रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि इससे अमेरिकी कंपनियों उपभोक्ताओं पर महंगाई बढ़ सकती है। और वहाँ लेबर मार्केट तो पहले से ही खराब है। हाँ, वो दबाव में है। ये कुछ-कुछ याद दिलाता है वो 1930 वाला कुख्यात स्मूट-हॉली टैरिफ एक्ट। अच्छा, हाँ। जब अमेरिकी प्रोटेक्शनिज्म ने, संरक्षणवाद ने ग्लोबल ट्रेड को बहुत नुकसान पहुंचाया था और मंदी को और गहरा कर दिया था। ओ, तो इतिहास बताता है कि ऐसे कदमों के अनअपेक्षित और बुरे नतीजे हो सकते हैं खुद पहल करने वाले देश के लिए भी। ठीक है। तो एक तरफ ये टैरिफ का तनाव चल रहा है जी। और इसी माहौल में उधर चीन के तियानजिन में एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होता है। हाँ। और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग मिलते हैं। जाहिर है इस पर अमेरिकी मीडिया की नजरें तो रही होंगी। अरे बिल्कुल, काफी गहमा-गहमी रही। क्या कहा उन्होंने, कैसे दिखाया इसको? हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, सब बड़े अखबारों ने इस पर काफी लिखा। एक कॉमन ट्रेंड ये था कि ट्रंप को विलन जैसा दिखाया गया, अच्छा। कि वो भारत अमेरिका रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, और चीन को ऐसे दिखाया गया जैसे वो इस मौके का फायदा उठाकर कोई नई वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा हो। ओहो। चिंता साफ दिख रही थी कि भाई क्या भारत अब पूरी तरह चीन और रूस के खेमे में जा रहा है। रॉयटर्स ने भी लिखा कि फोकस ग्लोबल साउथ पर था, मतलब विकासशील देशों पर, और ये अमेरिकी दबदबे को सीधी चुनौती जैसा संदेश था। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप का वो ट्वीट भी आया ना, हाँ हाँ, वो तस्वीर के साथ, जिसमें उन्होंने एससीओ बैठक की तस्वीर के साथ लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हाँ, वो उनकी खींच दिखाता है, या शायद उनकी रणनीति का हिस्सा हो, कह नहीं सकते। और इसके तुरंत बाद उन्होंने ब्रिक्स देशों को भी निशाने पर ले लिया। जी हाँ। उन्हें एंटी अमेरिकन कह दिया। एंटी अमेरिकन। हाँ, और उन पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। जी। और ये भी कहा कि इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। कोई अपवाद नहीं। मतलब ये सीधा भारत के लिए इशारा था। हाँ, ज्यादातर लोग इसे भारत के लिए ही चेतावनी मान रहे हैं। ये तो भारत के लिए वाकई कूटनीतिक तौर पर बहुत ही मुश्किल पहेली बन गई है। बिल्कुल। एक तरफ भारत क्वाड का हिस्सा है, I2 का हिस्सा है, जो अमेरिकी नेतृत्व वाले समूह है। जी। दूसरी तरफ वो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। ये तो मतलब रस्सी पर चलने जैसा हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत की विदेश नीति के सामने संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आजकल। भारत हमेशा से मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रहा है। कोशिश यही रही है कि किसी एक गुट में ना बंधें। हाँ, अपने हितों को देखें। हाँ, अपने राष्ट्रीय हितों को साधें। लेकिन अब जो ग्लोबल टेंशन है, इसमें ये बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।